उसका नाम कासिम था। कासिम एक नेक दिल मगर गरीब इंसान था और एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजार रहा था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसकी बकरियां थीं। कासिम की मां उस वक्त तक फौत हो चुकी थी। घर में उसकी एक बीवी थी जिसका नाम फातिमा था, जो सब्र और शुक्र करने वाली औरत थी, और एक नन्हा सा बेटा जो अभी चलना सीख रहा था। इसके सिवा कासिम का सहारा सिर्फ उसका बूढ़ा बाप था, जो बुढ़ापे और बीमारी के बोझ तले दब चुका था। बूढ़ा बाप अपनी जवानी में भी चरवाहा ही रहा था। उसने पूरी जिंदगी बकरियों के रेवड़ के साथ जंगलों, वादियों और चरागाहों में गुजारी थी। उसके चेहरे पर धूप की तपिश के निशान थे और हाथों में सख्त मेहनत की लकीरें, मगर उसके दिल में ईमान और जबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता था। एक दिन कासिम के बाप की तबीयत बहुत बिगड़ गई। कासिम उसके पास बैठा हुआ था। करीब ही उसकी बीवी फातिमा अपने नन्हे बेटे को संभाल रही थी। झोपड़ी के अंदर हवा का हल्का सा झोंका आ रहा था और फजा में सन्नाटा पसरा हुआ था। कासिम का बाप कमजोर आवाज में बोला, बेटा कासिम, मेरी जिंदगी का चिराग बुझने को है। मैंने तुम्हारे लिए कोई खजाना या जायदाद नहीं छोड़ी। मेरा सरमाया बस ये बकरियां हैं जिन्हें तुमने संभालना है। मगर एक नसीहत है जो अगर तुम याद रखोगे तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी आसान कर देगा। कासिम ने आंखों में आंसू लिए अदब से कहा, अब्बा जी, आप हुक्म करें, आपकी हर नसीहत मेरी जिंदगी का सहारा होगी। बूढ़ा बाप लरजती आवाज में बोला, बेटा, मैंने पूरी उम्र चरवाई में गुजारी है, बहुत कुछ देखा और सीखा है। एक बात हमेशा दिल पर नक्श रही कि जो आदमी अल्लाह की राह में खर्च करता है, सदका देता है, अल्लाह उसके माल में बरकत डालता है और उसे आफतों से बचाता है। कासिम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरे, तुम पर कोई बड़ी मुसीबत ना आए और तुम्हारा माल हमेशा बढ़ता रहे, तो सदका देते रहना। बेटा, अल्लाह की राह में खर्च करना कभी ना छोड़ना। यह कहकर उसके बाप ने लंबी सांस ली, लबों पर कलमाए तैयबा जारी किया और कासिम के हाथ को अपने हाथों में थामकर आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। कासिम के दिल पर गोया पहाड़ टूट गया। आंखों से आंसू रवां थे। वह अपने बाप के कदमों पर गिर पड़ा। उसकी बीवी फातिमा भी रोने लगी। उस रोज कासिम ने अपने बाप को दफन किया और कब्र पर खड़े होकर अहद किया, अब्बा जी, आपकी नसीहत मेरी जिंदगी का चिरागा होगी। मैं वादा करता हूं कि सदका देना कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितना भी गरीब हो जाऊं। कासिम अपने बाप के इंतकाल के बाद और ज्यादा संजीदा और जिम्मेदार हो गया था। अब वह जान चुका था कि उसकी बीवी फातिमा और बेटा उस पर ही इन्हिसार करते हैं। उसे न सिर्फ अपने खानदान को पालना था, बल्कि अपने बाप की नसीहत पर भी अमल करना था। वह महज एक चरवाहा ही नहीं था, बल्कि लकड़ियां काटने का हुनर भी जानता था। यही वजह थी कि वह अपनी जिंदगी के दिन इसी तरह गुजारता। सुबह सवेरे बकरियों को जंगल की तरफ ले जाता, उन्हें हरी घास वाले मैदान में छोड़ देता और खुद कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ों के सूखे तने और शाखें काटने लगता। सारा दिन वह बकरियों पर नजर रखता और साथ साथ लकड़ियां काटकर एक बड़ा गट्ठा तैयार करता। शाम ढलने लगती तो वह लकड़ियों को रस्सी से बांधकर अपने सर पर उठा लेता। फिर वह एक खास आवाज निकालता, जिसे सुनकर उसकी बकरियां फौरन जमा हो जाती। वह बकरियां बड़ी समझदार थीं और कासिम की आवाज सुनते ही सीधा घर की तरफ चल पड़ती। कासिम खुद लकड़ियों का गट्ठा सर पर रखे बाजार की तरफ निकलता। बाजार में जब वह अपनी लकड़ियां बेचता तो उसके हाथ कुछ सिक्के आते। इन सिक्कों को वह बहुत सोच समझकर खर्च करता। कुछ सिक्कों से आटे और खाने पीने का सामान खरीद लेता और बाकी में से हमेशा एक हिस्सा अपने बाप की नसीहत के मुताबिक सदके में दे देता। अक्सर ऐसा होता कि वह बाजार से घर लौटते हुए किसी फकीर, यतीम बच्चे या किसी भूखे मुसाफिर को देख लेता। वह अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर उनके हाथ में रख देता। कभी कभी वह रोटी या खाने का कुछ सामान खरीदकर किसी मोहताज को खिला देता। यह सब करते हुए उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। उसकी बीवी फातिमा अक्सर पूछती, कासिम, हम खुद इतने गरीब हैं,
तुम हर रोज पैसे सदके में क्यों दे देते हो? कभी कभी तो हमारे घर के लिए भी कुछ कम रह जाता है। कासिम मुस्कुराकर जवाब देता, बेगम, यह मेरे अब्बा की नसीहत है। वह कहते थे कि सदका देने से आफतें टल जाती हैं और अल्लाह बरकत डालता है। हम गरीब जरूर हैं, मगर अल्लाह की राह में देने से हमारे पास कभी कमी नहीं होगी। फातिमा खामोश हो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि कासिम का दिल बहुत नरम है और वह अपने बाप की बात कभी नहीं टालेगा। यूं कासिम की जिंदगी सदके और मेहनत के दरमियान चल रही थी। कासिम की जिंदगी बज़ाहिर मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। सुबह वह बकरियों को चरागाह की तरफ ले जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को बकरियों को घर की तरफ हाँक कर बाजार में लकड़ियां बेच आता। मगर इंसान की जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी सुकून होता है तो कभी आजमाइशें आती हैं, और असल पहचान उसी वक्त होती है कि इंसान अपने रब पर कितना भरोसा करता है। एक दिन भी कासिम हमेशा की तरह जंगल गया। बकरियों को चरागाह में छोड़कर वह खुद लकड़ियां काटने में मशगूल हो गया। शाम के करीब उसने लकड़ियों का एक गट्ठा तैयार किया, रस्सी से बांधकर सर पर रखा और बकरियों को अपनी खास आवाज दी। सारी बकरियां उसके पीछे चल पड़ी। कासिम उन्हें घर के रास्ते पर डालकर मुतमईन हुआ और खुद लकड़ियां बेचने बाजार की तरफ बढ़ गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि रास्ते में एक नकाबपोश चोर उस पर नजर रखे बैठा है। नकाबपोश दबे कदमों से आया और रेवड़ में से एक बकरी पकड़कर भाग निकला। बकरी ने जरा सी आवाज निकाली, मगर कासिम दूर जा चुका था। यूं वह बकरी गायब हो गई। कासिम ने बाजार में लकड़ियां बेची, हमेशा की तरह कुछ सिक्के सदके में दिए और कुछ सामान खरीदकर खुशदिली से घर लौटा। मगर जैसे ही वह झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने अपनी बीवी फातिमा को दरवाजे पर खड़ा देखा। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। कासिम ने फौरन पूछा, फातिमा, यह क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फातिमा ने बेचैन लहजे में कहा, कासिम, आज अजीब माजरा हुआ है। तुम्हारी आवाज सुनते ही बकरियां तो घर वापस आ गईं, मगर एक बकरी नहीं लौटी। मैंने बहुत तलाश किया, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। यह सुनकर कासिम का दिल धक से रह गया। वह फौरन बाहर निकला और बकरियों को गिनने लगा। वाकई एक बकरी कम थी। उसने अपने बेटे को देखा, जो मासूम निगाहों से बाप को देख रहा था। कासिम के दिल पर बोझ सा आ गया। वह कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, फातिमा, लगता है अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाला है। शायद कोई चोर उसे चुरा ले गया हो। बहरहाल हमें सब्र करना होगा। जो कुछ हमारा है वह असल में अल्लाह का दिया हुआ है। अगर एक बकरी गई है तो वह भी उसी की मिल्कियत थी। फातिमा ने सर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में फिक्र अब भी थी। कासिम ने अपने दिल को तसल्ली दी कि यह वक्त की आजमाइश है। उसे अपने बाप की नसीहत याद आई कि सदका आफतों को टाल देता है। वह दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि अगर एक बकरी गई है तो शायद किसी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचा लिया। आजमाइश का पहला दिन शुरू हुआ। आपने बोला उसे ट्रेडिंग अंदाजा नहीं था, पर ग्रो ने बोला आजमाइश चैलेंज अभी और बढ़ेगी। हमने बनाया एक और उसकी ऐसा सब्र ऐप आजमाई जो आपके और जैसे बढ़ाती नए जाएगी। और स्मार्ट ट्रेडर्स के वक्त लिए। का यहाँ पहिया एफएनओ ट्रेडिंग चलता कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मगर कासिम की जिंदगी में सुकून की जगह मुश्किलें आने। कासिम की आजमाइश का जिस दिन एक बकरी गायब हुई थी, उसे अंदाजा नहीं। कासिम ने सब्र कर लिया, यह आजमाइश और समझा और बढ़ेगी। शायद उसकी सब्र आजमाइश आजमाइश बढ़ा दी जाएगी। लेकिन दिन गुजरते का पहिया चलता रहा, एक एक करके। मगर कासिम की जिंदगी में गायब सुकून की जगह मुश्किलें आने। पहले पहल उसे लगा जिस दिन एक शायद बकरियां जंगल में कहीं भटक। कासिम ने सब्र कर लिया था, मगर हकीकत समझा थी कि वही शायद यह एक छोटी सी आजमाइश वक्फे वक्फे से। लेकिन दिन गुजरते गए, रेवड़ पर हाथ साफ एक एक करके उसकी और को जब यह एहसास हुआ तो उसके पहले पहल उसे लगा और ज्यादा कि शायद बकरियां जंगल में कहीं भटक जाती हैं। बकरियों और लकड़ियों दोनों की निगरानी नहीं कर सकता था। नकाबपोश बकरियों की कमी का सीधा असर से उसके रेवड़ पर हाथ साफ करता पहले जब उसके पास ज्यादा बकरियां जब यह एहसास हुआ तो उनसे अच्छा खासा दूध निकलता और ज्यादा बोझ आ गया। वह दूध अपने घर वालों के लिए भी रख लेता, बकरियों और लकड़ियों दोनों की निगरानी तकसीम कर देता था। उसके बकरियों की कमी का सीधा असर हमेशा उसके दिल में जिंदगी पर पड़ा कि सदका देने से बरकत होती है। जब उसके पास ज्यादा बकरियां थीं, वह अपनी गरीबी के बावजूद खासा दूध सदके में जरूर देता था। दूध अपने घर वालों के लिए भी रख लेता। हालात बदलने लगे और बाकी दूध जैसे जैसे बकरियां कम देता, दूध की पैदावार भी घटती गई। हमेशा उसके दिल में नक्श जो वह सुकून से सदका देने से बरकत होती है।
अब इतना भी नहीं निकलता वह अपनी गरीबी के बावजूद की जरूरत पूरी कर सदके में जरूर देता था। एक दिन ऐसा भी आया हालात खाली बर्तन लिए बैठा रहा। जैसे जैसे बकरियां कम फातिमा ने दूध की पैदावार भी घटती गई। पहले जो वह आज हमारे बेटे को देता था अब मगर मैंने बर्तन में एक कतरा अपने घर वालों की जरूरत हमने तो दूसरों को भी पिलाना था। एक दिन ऐसा भी आया कि वह खाली बर्तन में नहीं रहा रहे और उसकी बीवी फातिमा के दिल पर नम आंखों से यह बात किसी तलवार की तरह लगी। आज हमारे बेटे ने दूध मांगा है। उसे लगा मगर मैंने बर्तन में एक कतरा भी नहीं नसीहत पर हमें तो दूसरों को भी पिलाना था। वह सोचता कि मैं सबका नहीं कर पा रहा। यही वजह है कासिम कि शायद अल्लाह ने यह बात मेरा रिज़्क़ तलवार की तरह लगी। अब वह अंदर उसकी मुश्किल और बढ़ गई थी। उसे लगा अगर वह लकड़ियां बेचने न जाता की नसीहत पर तो खाने का सामान करने से महरूम हो रहा है और अगर बकरियों को जंगल से सीधा मैं सदका नहीं कर पा रहा तो वह चोर ही वजह से हाथ न साफ कि शायद अल्लाह ने वह मेरा रिज़्क़ रास्तों के दरमियान फंस चुका था। अब उसकी मुश्किल लकड़ियों का बोझ था। अगर वह लकड़ियां बेचने नहीं जा सकता था तो खाने का सामान दूसरी तरफ से आता बकरियां थी और अगर बकरियों को जंगल से सीधा घर न भेजता कासिम के पास तो वह चोर फिर से हाथ न साफ कर देता। गरीबी बढ़ने लगी। वह दो मुश्किल रास्तों के कपड़े पुराने होकर पीवंदों तरफ लकड़ियों का बोझ बेटे के लिए जिसके बिना उसका चूल्हा नहीं जल सकता था खाने के लिए। और दूसरी तरफ अक्सर दाल या सूखी रोटी दिन ब दिन मैसर रही थी। कासिम के पास रातों को उठकर दुआ करता। घर में गरीबी बढ़ने लगी। यह सब तेरी आज़माइश के कपड़े पुराने होकर मैं जानता हूँ कि मेरा सदका रुक गया है। बेटे और इसी वजह से जोड़ा लेने की हिम्मत न होती मगर याद आने के लिए मुझे फिर से दाल या सूखी रोटी अता कर मैसर कि मैं दूसरों को दे कासिम रातों को साबित कर दुआ करता और सब्र अता कर। यह सब तेरी आंखों से आंसू बहने लगते। मैं जानता हूँ कि मेरा सदका रुक गया है। हिम्मत न हारता और इसी वजह से दिल में उम्मीद रखता मगर अल्लाह जरूर कोई रास्ता मुझे फिर से वह कासिम के हालात जितने भी खराब दूसरों को दे सकूं। उसने हिम्मत न हारी। मुझे साबित कदम गरीबी और बकरियों का कम होना कासिम की आंखों से आंसू बहने लगते। सब कुछ उसके लिए आजमाइश भी हिम्मत न हारता मगर उसके दिल में उम्मीद रहती कि अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। एक दिन उसने के हालात जितने भी फातिमा को कहा उसने हिम्मत फातिमा मैंने सोच लिया है बकरियों को घर की जंगल नहीं ले जाऊंगा। यह सब कुछ वहां जाकर उसके लिए आजमाइश थी। एक एक करके चोरी मगर उसके दिल में एक बात पुकारता थी जंगल जाया सदका देना कभी लकड़ियां भी काटूंगा। एक दिन उसने बकरियों के लिए अपनी बीवी फातिमा को कहा यूं बकरियां घर में ही रहेंगी मैंने सोच लिया महफूज रहेंगी। बकरियों को अब जंगल फैसला करना आसान था। वहां जाकर मगर अमल में वह एक कासिम की चोरी हो जाती दोगुनी हो गई। अब मैं खुद सुबह सवेरे जाया करूंगा। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता लकड़ियां के लिए और गट्ठा बनाकर बाजार ले जाता। बकरियां घर में ही वहां लकड़ियां बेचकर महफूज जो सिक्के मिलते उनमें से फैसला करना आसान हिस्सा अलग कर मगर अमल में और सदके के कासिम की मेहनत किसी फकीर या मोहताज सुबह सवेरे वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता घर के लिए लकड़ियां काटता और गट्ठा बनाकर बाजार ले जाता। वह सीधा घर वहां लकड़ियां बेचकर बल्कि दोबारा सिक्के मिलते वहां घास काटकर एक अपने कंधे पर लाद लेता और सदके के फिर शाम के वक्त किसी फकीर या मोहताज बकरियों को घास डालता फिर बाकी पैसों से चूर होकर घर के लिए सामान खरीदता। उसकी मेहनत बाजार से वापसी हो चुकी थी। वह सीधा घर जिस्मानी थकन बल्कि उसके चेहरे पर झलकने लगी थी। वहां घास काट हाथों में छाले अपने कंधे पर लाद लेता मगर दिल में और फिर शाम के वक्त घर पहुंचता कायम थी। बकरियों को घास कासिम जब रात को अपनी थकन से कोने में चटाई पर बैठता उसके सामने कई सवाल हो चुकी थी। क्या मेरा सदका कभी रंग उसके चेहरे पर झलकने क्या यह सब मुश्किलें हाथों में छाले पड़ने लगे मगर दिल के अंदर से आवाज आती ईमान की रोशनी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कासिम जब रात को अपनी झोंपड़ी के कोने में चटाई पर बैठता जब सब सो रहे उसके सामने कई सवाल अपने रब के हुजूर क्या मेरा सदका कभी रंग लाएगा क्या यह मेरे मुश्किलें खत्म होंगी मैं तेरी आजमाइश पर दिल के अंदर से आवाज आती तूने जो दिया अल्लाह सब्र करने वालों के साथ जो ले लिया वह भी तेरा है। यूं या अल्लाह की खामोशी मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे वह ताकि मैं तेरी राह में और ज्यादा सरफ सजूद होकर दुआ करता। मुझे अपनी रहमत से मेरे परवरदिगार मुझे मैं तेरी आजमाइश पर इस्तिकामत अता कर। तूने जो कासिम के आंसू वह भी तेरा उसकी दुआ के जो ले लिया वह भी तेरा है। वह या अल्लाह के बावजूद मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे ताकि मैं तेरी राह में और ज्यादा दिल को हौसला देता। मुझे अपनी रहमत से मायूस न कर फिर जंगल जाएगा सब्र और फिर इस्तिकामत अता कर और कासिम के आंसू उसकी दुआ के साथ बहते रहे। फातिमा कभी कभी हैरान होकर थकन के बावजूद कि इतनी इबादत में सुकून पाता और तंगी के बावजूद यही सुकून उसके शौहर का उसके दिल को हौसला देता के करीब होता जा रहा है कि कल फिर सुबह उठेगा। वह सोचती फिर जंगल जाएगा यह शख्स वाकई मेहनत करेगा अल्लाह इसके सब्र का फल जरूर देगा। उसकी बीवी फातिमा कभी कभी हैरान होकर देखती अपनी बकरियों के खो जाने का सख्त मेहनत और तंगी के बावजूद जबान से उसके शौहर का दिल अल्लाह के करीब होता जा रहा है अल्लाह की इबादत में लगा रहता।
यह उसे शख्स यकीन वाकई था साबिर है कि सदका और अल्लाह सब्र इसके सब्र का एक फल दिन जरूर उसकी देगा। तकदीर बदल डालेंगे। कासिम के दिल एक को दिन अगरचे हमेशा की तरह अपनी बकरियों के कासिम खो जाने जंगल का में दुख था। लकड़ियां काट रहा मगर था। उसने कभी जबान से तेज थी। शिकवा नहीं किया। पसीना उसकी बल्कि पेशानी वह हर पर लम्हा मोतियों की अल्लाह तरह की टपक रहा इबादत था। में लगा रहता। कुल्हाड़ी उसे के हर यकीन वार था के साथ कि वह सदका थकन और से सब्र चूर हो रहा था। एक दिन उसकी तकदीर लेकिन बदल अचानक डालेंगे। उसकी नजर एक दिन अजीब हमेशा की करीब तरह पेड़ पर पड़ी। कासिम जंगल में पेड़ का लकड़ियां एक काट तना रहा था। जमीन से कुछ ऊंचा धूप निकला तेज हुआ थी। था। पसीना जैसे उसकी उसकी पेशानी पेशानी नीचे पर कुछ छिपा मोतियों की तरह टपक रहा कासिम था। के दिल में तजस्सुस कुल्हाड़ी पैदा के हुआ। हर वार के साथ उसने वह कुल्हाड़ी थकन से एक चूर तरफ हो रहा रखी था और वहां लेकिन खुदाई अचानक शुरू कर दी। उसकी नजर एक मिट्टी अजीब के ढेर ढेर गरीब पेड़ गए पर पड़ी और कुछ ही देर पेड़ बाद का एक तना उसके जमीन हाथ से एक कुछ ऊंचा लकड़ी निकला के हुआ था। संदूकन पर पड़े। जैसे जमीन के कासिम की नीचे धड़कन कुछ तेज तेज हो गई। कासिम उसने के दिल में एहतियात से तजस्सुस संदूक को पैदा बाहर हुआ। निकाला और उसने जब कुल्हाड़ी खोला एक तरफ रखी तो उसकी आंखें और वहां हैरत से खुदाई फैल शुरू गईं। कर दी। संदूक मिट्टी सोने के के ढेर सिक्कों हटते गए और कुछ कीमती ही देर जेवरात बाद से भरा हुआ उसके था। हाथ एक वह लकड़ी के बेइख्तियार संदूकन पर सजदे पड़े। में गिर पड़ा। कासिम की और धड़कन रब का तेज हो गई। शुक्र अदा करने लगा। उसने एहतियात से ऐ संदूक को अल्लाह, बाहर निकाला। यह सब और तेरी जब अता है। ढक्कन खोला तूने तो मेरी उसकी मेहनत आंखें और मेरे हैरत से सदके फैल को गईं। जाया नहीं किया। संदूक सोने खुशी के से सिक्कों भरे दिल के साथ और कीमती जब वह जेवरात से संदूक भरा हुआ उठाकर था। घर लौटा वह तो उसकी बेइख्तियार बीवी सजदे में फातिमा गिर पड़ा दरवाजे पर और रब हैरत का से देखने शुक्र लगी। अदा करने लगा। ऐ यह अल्लाह, ये क्या है यह कासिम? सब तेरी अता है। उसकी जबान लरजने तूने लगी। मेरी मेहनत और कासिम मेरे ने सदके मुस्कुराकर को जाया कहा, नहीं किया। फातिमा, खुशी से भरे ये दिल के अल्लाह साथ की मदद है। जब वह संदूक उसने उठाकर हमें अपनी घर रहमत लौटा से नवाजा है। तो उसकी बीवी मैं अब फैसला फातिमा करता दरवाजे हूं पर कि हैरत पहले से देखने ज्यादा लगी। उसकी राह में खर्च यह करूंगा। ये क्या है खजाना कासिम? मेरे लिए नहीं, उसकी जबान लरजने बल्कि लगी। अल्लाह के दीन के लिए कासिम है। ने मुस्कुराकर कहा, गरीबों और फातिमा, मोहताजों के लिए है। यह अल्लाह की फातिमा मदद की है। आंखों में आंसू उसने आ गए। हमें अपनी रहमत से उसने नवाजा अपने है। शौहर के साबिर दिल मैं की अब अज़मत फैसला को करता पहचाना हूं कि लेकिन पहले अल्लाह से की ज्यादा करामत उसकी राह यहीं में खर्च खत्म करूंगा। अगले ये ही खजाना दिन मेरे लिए नहीं, एक और अजीब बल्कि अल्लाह वाकया के पेश दीन आया। के लिए है। वह गरीबों नकाबपोश चोर और मोहताजों के जो लिए है। अरसे से कासिम की फातिमा की बकरियां चुरा आंखों रहा में था। आंसू आ गए। उस दिन अपनी उसने हवेली अपने का शौहर दरवाजा के बंद साबिर करना दिल भूल की गया। अज़मत को पहचाना। कासिम की लेकिन वही अल्लाह समझदार की बकरियां करामत जो यहीं उसके खत्म ना रेवड़ हुई। का हिस्सा थीं, अगले ही दिन मौका पाकर एक और अजीब सबकी सब वाकया पेश भागती आया। हुई सीधा वह कासिम के नकाबपोश घर आ चोर पहुंची जो अरसे कासिम से और उसकी कासिम की बीवी बकरियां चुरा फातिमा रहा था। यह उस नजारा दिन अपनी देखकर हवेली का दरवाजा खुशी से बंद झूम करना उठे। भूल गया। ये किसी कासिम मौजूदे की से वही कम न था समझदार बकरियां कि खोई हुई जो बकरियां उसके रेवड़ का यूं हिस्सा अपने थीं, मालिक के घर वापस मौका लौट आई। पाकर कासिम ने सबकी शुभ सब के भागती आंसू हुई बहाए और कहा, सीधा कासिम के घर आ फातिमा, पहुंची। देखो कासिम और मेरा उसकी माल बीवी हलाल था। फातिमा इसीलिए वापस यह आ नजारा गया। देखकर इधर खुशी से गांव वालों झूम को उठे। भी खबर हो गई। ये किसी मौजूदे काजी से को कम इत्तला न दी था गई कि और खोई हुई चोर बकरियां आखिर पकड़ा गया। यूं अपने मालिक के घर सबको वापस यह लौट आई। जानकर हैरत हुई। कासिम ने कि शुक्र वह के कोई आंसू गरीब न बहाए था, और कहा, बल्कि गांव का फातिमा, एक अमीर देखो, शख्स था मेरा माल जो लालच हलाल के था, मारे दूसरों का माल इसीलिए चुरा वापस कर आ गया। अपना खजाना इधर बढ़ाता था। गांव वालों को भी खबर काजी हो ने गई। जब उसका हिसाब काजी खोला को इत्तला दी तो गई सारा और चोरी का चोर माल आखिर जब्त पकड़ा करके गया। असल सबको मालिकों यह को जानकर वापस कर हैरत दिया हुई कि वह वह चोर चोर के लिए सख्त सजा का बल्कि हुक्म दिया। गांव का एक अमीर यूं शख्स था उसका जो लालच नाजायज के मारे माल दूसरों का एक माल लम्हे चुरा में कर खत्म हो गया। अपना खजाना बढ़ाता कासिम था। ने यह नजारा देखा काजी तो ने जब सोचा, उसका हिसाब खोला वाकई तो सारा हराम का चोरी माल का कभी माल बाकी नहीं जब्त रहता। करके असल यह एक मालिकों लम्हे को में वापस फना कर हो जाता जाता है। है। मगर और चोर हलाल के लिए माल सख्त और सजा का अल्लाह हुक्म की दिया। राह में दिया गया सदका यूं इंसान उसका की तकदीर नाजायज बदल माल देता है। एक लम्हे में खत्म हो अब गया। कासिम के पास कासिम ने बकरियों यह का नजारा रेवड़ भी देखा तो वापस आ सोचा, गया था और वाकई खजाने के संदूक ने हराम का माल उसकी कभी बाकी गरीबी नहीं को रहता। खुशहाली में बदल यह दिया एक था। लम्हे में फना हो जाता उसके है। घर में सुकून आ गया। मगर हलाल बीवी माल फातिमा और अल्लाह की और राह में बेटा दिया गया आसूदा सदका हाल हो गए। इंसान की तकदीर बदल देता मगर है। सबसे बढ़कर यह है अब कासिम कि कासिम का दिल बकरियों का पहले रेवड़ से भी वापस ज्यादा आ गया अल्लाह था के करीब हो और गया। खजाने के संदूक वह ने कहता, उसकी गरीबी को यह सब खुशहाली मेरे में सदके बदल की दिया बरकत था। है। उसके मैं घर में पहले से सुकून आ ज्यादा गया। अल्लाह की राह बीवी में खर्च फातिमा करूंगा। और बेटा यूं कासिम की हाल हो तकदीर गई। बदल गई। मगर गरीबी सबसे बढ़कर खुशहाली में यह ढल गई कि कासिम और का दिल गांव वाले भी पहले से उसके ज्यादा ईमान अल्लाह के करीब और हो गए। सखावत से मुतासिर कहता, होकर कहते, यह वाकई सब मेरे सदके की बरकत है। सच्ची बरकत मैं अब पहले से तकदीर बदल ज्यादा देती अल्लाह है। की राह में खर्च करूंगा। दोस्तों उम्मीद यूं करता कासिम हूं की आपको तकदीर यह बदल वीडियो गई। बहुत पसंद आई गरीबी होगी। खुशहाली में ढल आप गई। इस वीडियो को और गांव अपने वाले दोस्तों के साथ उसके लाजिमी ईमान शेयर करें और सखावत और से दूसरों को मुतासिर भी होकर कहते, सदका देने वाकई और अल्लाह सद- की राह में खर्च करने की तरगीब